ओम नमः शिवाय। महा शांति पर्व के अध्याय 34 में युधिष्ठिर जी वेदव्यास जी से पूछते हैं कि किन कर्मों को करने से मनुष्य प्रायश्चित का भागी होता है और उसे कौन सा प्रायश्चित करके वह पाप से मुक्त हो जाता है। व्यास जी कहते हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विहित कर्मों का त्याग करते हैं और निषिद्ध कर्मों को, जो कर्म करने वर्जित हैं, उनको करते हैं, उन्हें प्रायश्चित का भागी होना पड़ता है। जो ब्रह्मचारी सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय तक सोता है, जिसके नख और दांत काले हैं, पूर्व जन्म में मदिरा पान करने और स्वर्ण की चोरी करने पर ऐसा होता है, वो उन्हें पाप का प्रायश्चित का भागी होना पड़ता है। बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए विवाह करने वाला छोटा भाई, बड़ी बहन के अविवाहित रहते हुए छोटी बहन से विवाह करने वाला, द्विज की हत्या करने वाला, सुपात्र को दान न देकर अपात्र को दान देने वाला, ग्राम का नाश करने वाला, मांस बेचने वाला, आग लगाने वाला, स्त्री शूद्र और पशुओं का वध करने वाला, अपना झूठ बोलकर अपना पेट भरने वाला, गुरु का अपमान करने वाला और सदाचार की मर्यादा का पालन न करने वाला, ये सभी पापी माने गए हैं और इन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। अब तुम इसके अलावा जो वेद और लोक के विरुद्ध न करने योग्य कर्म है वह भी सुनो। यज्ञ के अनाधिकारी द्वारा यज्ञ का करना और ब्राह्मणों को दक्षिणा न देकर उनका सर्वस्व छीन लेना, शरणागत का त्याग करना, जो आपकी शरण में आया है आपने उसका त्याग कर दिया, भरण योग्य व्यक्ति अपने परिवार माता पिता का भरण न करना, पशु पक्षियों को मारना, नित्य देने योग्य गौग्रास आदि न देना, पिता के साथ झगड़ा करना, गुरु की शैया पर सोना, ये सभी कर्मों को करने से मनुष्य प्रायश्चित का भागी होता है। अब तुम वह कारण सुनो जिसमें इन कर्मों को करने पर भी पाप नहीं लगता। यदि युद्ध स्थल में कोई ब्राह्मण स्वयं हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध करने के लिए आए तो उसको मारने पर ब्रह्महत्या का पाप नहीं लगेगा, और यदि स्त्री व्यभिचारिणी हो जाए तो उसका त्याग करने पर भी पुरुष को दोष नहीं लगता। काम करने में असमर्थ सेवकों का त्याग करने पर भी दोष नहीं लगता। संकट के समय और अनजाने में यदि मदिरा पान कर दी जाए और बाद में शुद्धि करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। चोरी करना निषिद्ध है, लेकिन आपत्ति काल में गुरु के लिए या किसी अन्य के लिए अन्न की चोरी करना, स्वयं उसको नहीं ग्रहण करने पर भी दोष नहीं लगता। अनजाने में अयोग्य ब्राह्मण को दान देने पर भी दोष नहीं लगता, और अनजाने में अभक्ष्य भोजन करने पर भी बाद में उसका प्रायश्चित कर लेने पर भी दोष नहीं लगता। इसके अध्याय 34 में एक युधिष्ठिर जी को वेदव्यास जी ने इंद्र और बृहस्पति के बीच के संवाद में बताया, जिसमें मधुर वचन बोलने के महत्व को बताया गया है। एक बार इंद्र ने पूछा, हे गुरुदेव, ऐसी कौन सी एक वस्तु है जिसका नाम एक ही पद का है और जिसको भली भांति आचरण करने वाला प्राणियों में प्रिय होकर यश को प्राप्त करता है। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, जिसका नाम एक ही पद का है और वह एकमात्र वस्तु है सांत्वना, मधुर वचन बोलना। उसका भली भांति आचरण करने वाला पुरुष समस्त प्राणियों का प्रिय होकर महान यश को प्राप्त करता है। और इसके विपरीत जो मनुष्य सदा अपनी भुएं टेढ़ी किए रहता है और किसी से बातचीत नहीं करता, शांत भाव को न अपनाने के कारण वह सबके द्वेष का पात्र हो जाता है, और जो सबको देखकर स्वयं ही बात करता है, सबसे मुस्कुराकर ही बोलता है, सब उस पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जैसे बिना व्यंजन के भोजन मनुष्य को संतुष्ट नहीं करता, उसी प्रकार मधुर वचन के बिना किया गया दान भी मनुष्य को संतुष्ट नहीं करता। किसी को दंड देने की इच्छा रखने वाले राजा को भी मधुर वचन ही बोलना चाहिए। ऐसा करके एक तो वह अपना प्रयोजन भी सिद्ध कर लेता है और कोई उस पे उद्विग्न भी नहीं होता। यदि हम अच्छी तरह से मधुर वचन बोलें और सदा सब प्रकार से उसका हमेशा सेवन करते रहें, तो उसके समान इस संसार में वंशीकरण करने योग्य कुछ नहीं है। उसको करके मनुष्य सबको अपने वश में कर लेता है। इसके अध्याय 110 में युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे पितामह, इस जगत में जीव भिन्न भिन्न प्रकार के द्वारा नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं। किस एक उपाय से मनुष्य इससे छुटकारा पा सकता है, आप वह मुझे बताएं। भीष्म जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो अपने मन को वश में करके शास्त्रोक्त
चारों आश्रमों में रहते हुए ठीक ठीक बर्ताव करते हैं, वे इन दुखों को लांघ जाते हैं। जो दमयुग आचरण नहीं करते, जो अपनी जीविका नियमानुसार चलाते हैं और जो विषयों के लिए अपनी इच्छा को रोकते हैं, यानी कि जिस चीज की भी इच्छा हुई उसे तुरंत लेना है, उस पे हमें संयम रखना चाहिए। वो अपने इन दुखों को लांघ जाते हैं। जो दूसरे को कटु वचन नहीं बोलते, दूसरे के कटु वचन सहकर भी उनको जवाब नहीं देते, और जो स्वयं देते हैं दूसरों से लेते नहीं, वह इन दुखों को पार कर जाते हैं। जो अपने अतिथियों को सत्कार पूर्वक अपने घर में ठहराते हैं, कभी किसी में दोष नहीं देखते हैं और हमेशा नित्य नियम पूर्वक सदग्रंथों का स्वाध्याय अर्थात अध्ययन करते हैं। हमें हमेशा अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, वे इन दुखों को लांघ जाते हैं। जो पुरुष अपने माता पिता की सेवा करते हैं और दिन में कभी नहीं सोते, हाँ व्याधि होने पर हम सो सकते हैं, और वे इन सभी दुखों से पार पा जाते हैं। जो मन, वाणी और क्रिया के द्वारा कभी पाप नहीं करते, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, वे दुखों को लांघ जाते हैं। और जो राजा अपनी प्रजा के धन का अपहरण नहीं करता, अपितु अपने राज्य की सबौर से रक्षा करता है, वह आजकल के संदर्भ में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो सकते हैं, वे इन दुर्गम दुखों को लांघ जाते हैं। जो शूरवीर युद्ध स्थल में मृत्यु का भय छोड़कर धर्म पूर्वक विजय पाते हैं, वे सभी दुखों से छूट जाते हैं। जो प्राण संकट के समय भी झूठ नहीं बोलते और जिनके शुभ कर्म दिखावे के लिए नहीं होते हैं, और जो सदा ही मीठा बोलते हैं, और जिनका धर्म सत्कर्मों के लिए बधा हुआ है, वह सभी प्राणी सब प्रकार के दुखों से पार पा जाते हैं। हमें हमेशा इन बातों को पढ़ते और सुनते रहना चाहिए ताकि हम भी कभी कोई गलती ना करें। आज हम यहीं पे समाप्ति करेंगे। ओम नमः शिवाय।